तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल देर रात राजस्थान में पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ। 18 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची रात में जारी की गई, जिसमें नाम थे आईपीएस अनिल पानीवाल, महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल गृह रक्षा, आईपीएस मालिनी अग्रवाल, महानिदेशक पुलिस यातायात जयपुर। उनके अलावा आईपीएस शरद कविराज, आईजी अपराध शाखा जयपुर, उनका ट्रांसफर किया गया है जोधपुर से। आईपीएस राजेंद्र सिंह, आईजी सतर्कता जयपुर, और इस तरह से 18 नामों की सूची। इसके अलावा आईपीएस अंशुमन भौमिया का इसमें नाम है, जिन्हें जोधपुर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उससे पहले शरद कविराज की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब जयपुर तबादला उनका हुआ है। आईपीएस डॉक्टर रवि, आईजी अजमेर रेंज, आईपीएस कैलाश चंद्र विश्नोई, आईजी आयोजना आधुनिकीकरण और कल्याण, आईपीएस डॉक्टर प्रीति चंद्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईजी भरतपुर रेंज जैसे महत्वपूर्ण जिले की। और ऐसे में आईपीएस प्रदीप मोहन शर्मा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन आयुक्तालय जयपुर, आईपीएस राजेश कुमार कामत पुलिस अधीक्षक बालोतरा, आईपीएस नरेंद्र सिंह मीणा कमांडेंट 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर, और इसके अलावा आईपीएस पीडी नित्या को पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर, आईपीएस रमेश एसपी सीबी ह्यूमन राइट्स एंड वीकर सेक्शंस मुख्यालय जयपुर, आईपीएस बी आदित्य पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़, आईपीएस पंकज यादव पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, और इनके अलावा आईपीएस अजय सिंह राठौड़ बने हैं कमांडेंट 7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर। आईपीएस विशाल जांगड़ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की नई जिम्मेदारी में। आईपीएस अनुष्ठा कालिया पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर, उनका ट्रांसफर हुआ है। कार्मिक विभाग ने ये सूची जारी की। तो राजस्थान में मध्यरात्रि पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें सख्त निर्देश दिए थे। और लगातार कई एसपी जो इस बैठक में जुड़े थे, उन्हें अपराध नियंत्रण को लेकर के सख्त शब्दों में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि प्रदेश में बढ़ते जो अपराध आपकी नजर में है, उस पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश की जाए। और ऐसे में 18 नामों का जो ये तबादला सूची कल रात में ये सूची सामने आई, इसके बाद में कई ऐसे नाम जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी इस सूची में नजर आ रही है। हमारे साथ में बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें सख्त निर्देश दिए कि जहां भी अपराध नियंत्रण या फिर जो संगठित अपराध है, उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। और उसके बाद में कल देर रात ये 18 नामों वाली बड़ी सूची, बड़ा फेरबदल हुआ है। किस तरह से देखते हैं कौन कौन से नाम जिनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ाया गया है, और क्या जानकारी सूची को लेकर और क्या कहेंगे? दीक्षित जयती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीएम ने जिस तरह से बैठक ली थी, और बैठक में थोड़े वो तल्ख भी थे, उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे, जो आप कह रही हैं। मुझे लगता है उसी की कवायद है, उसी का एक हिस्सा है ये। 18 अधिकारी बदले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर जोधपुर बदले गए हैं। इसके अलावा रेंज जो है, 2 रेंज, अजमेर रेंज में डॉक्टर रवि, भरतपुर रेंज में प्रीति चंद्रा को लगाया गया है। तो यानी मतलब रेंज में बदलाव हुआ है। एसपी कुछ बदले हैं। यंग ब्रिगेड को मौका दिया गया है, जैसे विशाल जांगीड़, पंकज यादव, आदित्य, इन लोगों को भी जो है एसपी लगाया गया है। 21-22 बैच के ऑफिसर हैं। तो मुझे लगता है अनुभव के साथ यंग युवा ये कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा था, और ये स्पष्ट एक तरह से 2 टूक कहा भी था कि संगठित अपराध पर आप लगाम लगाइए। अपने इलाके में जो कुछ चल रहा है, एसपी आईजी को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो उसी की कड़ी में 3 आईजी का कमिश्नर सहित 2 आईजी बदले जाना, कुछ एसपी की तब्दीली, यही बताती है कि सरकार का फोकस है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, और हर तरह से जो है आम आदमी की जो स्लोगन है पुलिस का, उस पर काम हो। उसी के तहत उन्होंने एक साथ एक हटा के एक संदेश दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण। लेकिन अगर नामों को देखा जाए तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि लगातार चर्चाओं में रहे भी हैं। भले ही आपने जोधपुर का जिक्र किया, वहां से शरद कविराज, उनकी जिम्मेदारी अब जयपुर में ट्रांसफर की गई है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी रही, और उनके स्थान पर अब जो दूसरा नाम है उन्हें लेकर क्या कहेंगे? और प्रीति चंद्रा, जिस तरह से भरतपुर जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रेंज आईजी के तौर पर दी गई है, नई जिम्मेदारी में नजर आएंगे। इस पहले एसपीएस की भूमिका में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अलग अलग जिलों में। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। शरद कविराज को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, जोधपुर कमिश्नर को लगाया गया था। कुछ एक मसलों को लेकर शरद कविराज बेशक भी थे, लेकिन कुछ चीजें शायद ऐसी हुई हैं जिसके चलते अंशुमान भौमिया को लाया गया है। जहाँ तक डॉक्टर प्रीति चंद्रा की बात है, इनको जो है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। भरतपुर इस महीने में भी मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह मंत्री का गृह जिला है, और उसी रेंज में इनको आईजी लगाया गया है। डॉक्टर रवि को अजमेर लाया गया है। तो आप ठीक कह रही हैं, तमाम चीजें हैं। इन लोगों को निश्चित तौर पर एक बड़ा टास्क मिला है। शरद कविराज की जगह अंशुमान भौमिया लगे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा था,
उसके हिसाब से ही तबादले हुए हैं। खासतौर पर उन्होंने रेंज आईजी और एसपी के कोऑर्डिनेशन को लेकर भी सवाल उठाया था। जी तो जी, इसीलिए एक कमिश्नर सहित 2 रेंज आईजी बदल दिए गए हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विश्लेषण के लिए।